प्रणाम गुरुवर। और गुरुदेव, आज जो मैंने अनुभव किया था भगवान, मतलब शब्द ही नहीं है गुरुदेव। वहां तो सारे शब्द ही खत्म हो गए। पहले तो मैं मतलब बैठी थी 11 बजे, उससे पहले ही मैं जैसे बेटा म्यूजिक चला रखा था, तो मैं उससे कह रही कि तू इसको बंद कर दे, मैं मेडिटेशन करूंगी। तो गुरुदेव, मैं आंख बंद करके खड़ी थी तो मुझे जैसे ब्रह्मांड ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा। और गुरुदेव, जब मैं साधना में बैठी तो जैसे बहुत, जैसे कहीं आग लगी हुई है और बहुत काला काला धुआं बहुत तेजी से गुब्बार जैसे निकल रहे हैं गुरुदेव। और फिर उसके बाद तो वो जो ग्रीन ऊर्जा का जो मैंने अनुभव किया गुरुदेव, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है गुरुवर। जैसे सब कुछ चलायमान था परमेश्वर। क्या क्या बताऊं गुरुदेव, बिन मांगे क्या क्या दे दिया आपने मेरे परमात्मा। मेरे पास शब्द नहीं है। प्रणाम गुरुवर, लव यू लव यू। प्रणाम आपको। इस पृथ्वी पर ज्ञानी को तुम समझ सकते हो। ज्ञानी को समझने में कोई कष्ट नहीं है। वो ज्ञान की बातें करेगा, तुम्हें समझ आ जाएगी। ज्ञानी को तुम समझ सकते हो। इस पृथ्वी पर तुम अज्ञानी को भी समझ सकते हो, क्योंकि वो अज्ञानी अज्ञान की हरकतें करेगा, तुम्हें पता लगेगा ये अज्ञानी है। बहुत सरल है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझना बहुत सरल है। इस पृथ्वी पर किसी को समझना है और वो सबसे जटिल है, जो समझ से भी नहीं समझा जा सकता, वो है भक्त। भक्त को तुम नहीं समझ सकते। क्योंकि भक्त को क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि भक्त जो है वो इस पृथ्वी का ही नहीं होता। अब जैसे राधा रानी ने कहा शुरू में कि जो घटा उसके लिए शब्द ही नहीं है, और इतने शब्द बोल भी दी, और फिर अंत में बोला कि शब्द ही नहीं है जो घटा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बताने लायक अब रहा ही नहीं। जो बताना था वो सारा बता दिया। ग्रीन ऊर्जा भी दिख गई, धुआं भी निकल गया, आग भी लग गई, आग बुझ भी गई। ऐसा कुछ राधा ने छोड़ा ही नहीं जो, और शब्द नहीं है राधा के पास। अब कोई आदमी सुने भी से तो वो तो अपना सर ही पकड़ लेगा कि जिस स्त्री के पास शब्द नहीं है, उसे ऐसा कुछ घटा जिसके पास शब्द नहीं है, और फिर भी इतने शब्द हो गए। इसीलिए भक्त को समझना बड़ा मुश्किल है। एक मेरी साधिका और है, एक मेरी साधिका है। साधिका तो उन्हें नहीं कहा जा सकता, प्रेमिका है। साधिका में और प्रेमिका में फर्क होता है। साधिका जो सत्य को साधने में लगी हुई है, जो उधेड़ बुन में लगी है, ये करूंगी ठीक है, वो करूंगी ठीक है, ऐसा करूंगी गलत हो जाएगा, प्रेम करूंगी तो ये हो जाएगा, क्या मोक्ष ऐसे पाया जा सकता है, क्या गुरु के साथ जिया जा सकता है। बहुत सारी बातें होती हैं। वो उन सब बातों में से निकलने की कोशिश कर रही होती है, और कैसे एक अच्छा सा रास्ता ढूंढ कर वो उस पर चल पड़े। वो होती है एक साधिका। और जब एक साधिका और एक साधक, यहां मैं जब साधिका बोल रहा हूं तो इसका अर्थ नहीं कि फीमेल को ही कह रहा हूं, मेल को भी। एक साधक के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। प्रेम मार्ग चुनूं, ज्ञान मार्ग चुनूं। एक पल में तो ज्ञान मार्ग पे ज्ञानी बन जाते हैं, दूसरी पल पे प्रेम मार्ग में प्रेमी बन जाते हैं। ये साधक हैं, ये साधिकाएं हैं। अब इससे ऊपर उठ के आती है प्रेमिका, प्रेमी। अब प्रेमिका साध नहीं रही होती कुछ। प्रेमिका सत्य को साध नहीं रही होती, सत्य को जी रही होती है। वो प्रतिपल जी रही होती है। वो एक एक पल उस प्रेम को जी रही होती है, जिस प्रेम को पाने के लिए साधक भटक रहा होता है। ऐसी मेरी एक प्रेमिका है, वो भी गजब की है। आज मैं उनसे बात कर रहा था, या कल बात कर रहा था, तो मैंने उन्हें यही बताया कि तुमने इतने सारे मैंने नाम रख दिए
इतने सारे उन्होंने मेरे मेरे नाम रखे कि किसी गुरु के भी नाम नहीं हो सकते, किसी व्यक्ति के भी नाम नहीं हो सकते। बहुत सारे नाम, और हर नाम में इतना प्रेम। और ऐसे ही राधा रानी, शब्द नहीं है। जब तुम्हें लगे कि शब्द नहीं है तो उसे जियो फिर, क्योंकि जीवन, जो जीवन है उसको अभिव्यक्ति करने के शब्द हैं ही नहीं, फिर तुम उसे जियो। मगर जो ऐसी घटना घटती है जहां शब्द व्यर्थ हो जाते हैं और तुम उस घटना को लेकर आते हो शब्दों में, तो वो मरी हुई होती है, वो घटना मर जाती है। जैसे कोई कहता है कि आई लव यू, आई लव यू है तो शब्द, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, ये है तो शब्द, मगर इसके पीछे जो विराट ऊर्जा जागृत हो चुकी है वो शब्दों में नहीं ढाली जा सकती, उसकी बात ही कुछ अलग है। ये मैं वो जो कह रहा हूं, जो मैं इस समय कह रहा हूं, ये वही समझ सकता है जो प्रेम में डूबा होगा। जो नहीं डूबा उसे समझ नहीं आएगी। पहले ही कहा था, भक्त को नहीं समझा जा सकता। तो फिर जब शब्द नहीं हो तो उसे छोड़ दो, उसे फिर भाव में जियो, उसका आनंद मनाओ। क्योंकि जो शब्द में नहीं परोया जा सकता, जो शब्द में नहीं कहा जा सकता, इसका मतलब है शब्द उसके लिए है ही नहीं। फिर शब्द छोड़ो और ध्यान रखना, एक कदम और आगे, एक कदम और आगे। एक दिन तुम्हें यह भी पता लगेगा भाव में भी नहीं कहा जा सकता, वो कहा ही नहीं जा सकता, फिर भाव भी विदा। और जब भाव विदा तो तुम और मैं एक ही हैं, दो तो कहीं है ही नहीं। फिर अद्वैत घटा, फिर भक्ति मार्ग से अद्वैत घटा। ज्ञान मार्ग से अद्वैत घटता है नहीं, भक्ति से भी अद्वैत घटता है। फिर भक्ति मार्ग से अद्वैत घटा, नाचते गाते अद्वैत घटा, नाचते गाते परमात्मा के साथ एक हो गए। इसको ध्यान रखना, जो भी भक्त हैं वो इसे जरूर ध्यान रखना। हंसी बा खेली बा करी बा ध्यानम, गोरख बोलते हैं, हंसते खेलते ध्यान समाधि में तुम उतर सकते हो। और प्रेम मार्ग उसी का है। तो जहां शब्द ना हो वहां छोड़ देना, जहां भाव ना हो वहां भी छोड़ देना। ठीक है, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आपको। और राधा रानी, तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, मेरे पास भी नहीं है, फिर भी थोड़े से शब्दों में बताऊं जो घटा है, जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता, शब्दों में नहीं सुना जा सकता, वो गजब का है। उसमें डूबो जितना डूब सकते हो। और अंतिम शब्दों में तुमने कहा इसलिए मैं तुम्हें शब्द ही दे रहा हूं, राधा रानी आई लव यू टू। ठीक है, 3 बार बोल देता हूं, आई लव यू टू, आई लव यू टू। मगर इसके पीछे जो विराट छुपा हुआ है वो नहीं दे पाऊंगा शब्दों में।